हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैथ एसएससी जीडी के लिए जो 60 दिन का हम लोग का सीरीज है उसका आज क्लास 6 लेकर के आ चुके हैं। उसमें एक नया चैप्टर है स्क्वायर एंड रूट। उसका आज पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। चूंकि ये वीडियो सिर्फ एसएससी जीडी नहीं बल्कि एमटीएस, एसएससी एमटीएस और फिर रेलवे आरपीएफ के लिए भी है, क्योंकि इन तीनों का जो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एसएससी जीडी, एमटीएस और आरपीएफ इन तीनों एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर एंड रूट से हर एग्जाम के हर शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर एंड रूट का जो क्लास है, आज पहले हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद अगर टाइम बचा तो रूट निकालना भी सीखेंगे, नहीं तो फिर रूट का अगला क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो फिर स्क्वायर रूट निकालना एकदम चुटकी में निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जिसमें कि 10 से 99 तक का स्क्वायर निकालेंगे। आपको पता है 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा नंबर 99 होता है। उसके बाद 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, जो 100 से 999 तक है। यकीन मान 3 डिजिट का जो स्क्वायर है वो आप आंख बंद करके निकाल लेंगे। ठीक है, 2 डिजिट से भी इजी 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो वीडियो पे बने रहिएगा, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100, सबसे बड़ा नंबर 999। उसके बाद टाइम बचा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर निकालना। सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं और 6 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं 78। चलिए छोटा से शुरू करते हैं हम लोग। 24 का एक स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये सारा निकालेंगे। ठीक है, तो 24 में सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये 4 है ना, इसका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलेंगे 16 होता है, तो लिख देंगे 6। हासिल कितना बचा, बोलेंगे 1 बचा। ठीक है, उसके जो तीनों नंबर दिख रहा है, इन तीनों नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। हासिल क्या था 1। 16 और 1 कितना हुआ 17, 17 का 7, हासिल 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और हासिल 1 था, 4 और 1 5। मतलब समझ में आया, 3 स्टेप में 2 डिजिट का स्क्वायर खत्म। सबसे पहले यूनिट नंबर का स्क्वायर, उसके बाद सारे नंबर का एक दूसरे से मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, ये 2 तो नहीं था, सारे नंबर का मल्टीप्लाई एक दूसरे से, उसके बाद इसका स्क्वायर, बस खत्म खेल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो आइए 16 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 4 के 36, 36 का 6 हासिल 3। उसके बाद इन तीनों का मल्टीपल, 6 कम 6, 6 दूना 12, हासिल कितना था 3। 12 और 3 कितना हुआ 15, तो 15 का 5, हासिल 1। फिर 1 का स्क्वायर 1 और हासिल 1 था, 1 और 1 2। 16 का स्क्वायर 256। समझ गया। 38 का स्क्वायर निकालते हैं सेम उसी तरीके से। 8 8 64, पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, उसके बाद सारे नंबर का मल्टीपल एक दूसरे से, तो 8 दिए 24, 24 दूना 48, 48 और 6 कितना होता है 54, 54 का 4 हासिल कितना हुआ 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 और 5 कितना हुआ 14, यानी 38 का स्क्वायर होगा 1444, मतलब 1444। ठीक है, समझ गया। 78 का भी स्क्वायर निकालेंगे सेम उसी तरीके से। 8 का स्क्वायर हुआ 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। ठीक है, सब नंबर को एक दूसरे से मल्टीपल करिए। 8 7 56 और 56 दूना होता है 112। ठीक है ना, 8 7 56, 56 दूना 112, 112 और 6 कितना हुआ 118, 118 का हो गया 8। ठीक है, हासिल हुआ 11। क्लियर हुआ ना। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 49 और 11 कितना होता है भाई, तो 49 और 11 होता है 60, यानी 78 का स्क्वायर जो हुआ वो 6084 हो गया। ठीक है, समझ गया। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर भी सेम निकालेंगे। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, उसके बाद सारे नंबर का मल्टीपल एक दूसरे से, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2। फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 और हासिल 2 कितना हुआ 6, 625। समझ गए। ओके, अच्छा एक चीज और हम बताते हैं, जब भी किसी नंबर का यूनिट प्लेस 5 हो तो वहां पे आपको क्या करना पता है, 5 है तो चुपचाप यहाँ पे 25 लिखिए। ठीक है, और ये 4 है ना, इसका अगला नंबर मतलब 4 और 1 कितना हुआ बोलेंगे 5,
तो 5 से 4 का गुना कर दीजिए, कितना हुआ 5 चौका 20 हो गया 45 का स्क्वायर 2025। समझ गया? नहीं समझे? चलिए देखिए यहाँ पे फिर से हम बताते हैं आपको। अगर आपको 65 का स्क्वायर निकालना है ना, ये 5 दिख रहा है ना यहाँ, तो 5 का यहाँ पे 25 लिख दीजिए। क्लियर हुआ? 6 का अगला नंबर, 6 का अगला नंबर क्या होता है भाई 7। ठीक है, तो 7 से 6 का गुना कर दीजिए, 7 6 का 42 हो गया 65 का स्क्वायर 4225। समझ गया? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर समझ में आया है आप लोगों को तो 85 का स्क्वायर क्या होगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना? 85 का स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट। 2 डिजिट का उम्मीद करते हैं पूरा निकाल लेंगे आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके अब 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। देखिए 3 डिजिट के स्क्वायर में आपको एक नंबर याद रखना है, वो है 317। ठीक है, 316 नहीं रखना, 317 नंबर आपको याद रखना है ना। उसमें से क्या है, देखिए 316 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 5 डिजिट में आएगा, ठीक है। वहीं अगर 317 का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका आंसर 6 डिजिट का होगा। समझ गए? अब चूंकि 3 डिजिट का जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर 100 है, सबसे बड़ा नंबर 999 है। समझ गया ना? तो 100 से लेके 316 तक अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो आपका आंसर हमेशा 5 डिजिट में आएगा। वहीं अगर 317 से लेकर के 999 तक अगर आप स्क्वायर निकालते हैं तो उसका आंसर 6 डिजिट में आएगा। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पे हम एक नंबर याद रखने बोले आपको 317, यानी 317 से छोटा जितना नंबर है 3 डिजिट का उसका आंसर 5 डिजिट में आएगा, और 317 से जितना नंबर बढ़ा है उसका आंसर 6 डिजिट में आएगा। समझ गए? अच्छा अब यहाँ पे निकालने का क्या तरीका, जैसे 107 का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, आंसर विल बी 5 डिजिट, आंसर हमेशा कितना 5 डिजिट में होगा, चूंकि ये 317 से छोटा है। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 5 डिजिट ना, 5 यहाँ लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नियर अबाउट सेंचुरी, नियर अबाउट सेंचुरी 107 कितने सेंचुरी के आसपास है, तो बोलेंगे 1 सेंचुरी के आसपास, मतलब 100 के आसपास है ना भाई, तो 100 के 100 बोलेंगे। 200 सेंचुरी मतलब 200 के आसपास रहेगा तो 2 सेंचुरी, 300 के आसपास रहेगा तो 3 सेंचुरी। समझ गया? तो ये 1 सेंचुरी के आसपास है, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा नंबर ऐड, तो भाई 100 से एक्स्ट्रा नंबर ये कितना है 7 है ना, तो 7 जोड़ देंगे। अगर एक कम रहेगा जैसे कि मान लीजिए 93 रहा तो 7 कम है तो घटा देंगे, समझे। अगर नहीं घटाने वाला अगर नहीं समझ में आया तो स्किप मारिए, अभी हम प्लस करने वाला बताते हैं, ठीक है। 100 से ये 7 ज्यादा है तो इसमें 7 और जोड़ देंगे, यही बोल रहा है ना भाई, एक्स्ट्रा नंबर ऐड। तो 107 है, इसमें 7 और जोड़ दिए, कितना है 114, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन मल्टीप्लाई नियर सेंचुरी नंबर, नियर सेंचुरी नंबर कितना था 1, एक ही था ना, 100 मतलब 1 सेंचुरी नंबर, तो इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 114 एक कम 114, ठीक है। आपका ये 3 डिजिट आ चुका है इधर से 114। समझ गए? अब जितना नंबर हम लोग ऐड किए हैं या आगे जाके माइनस करेंगे, मतलब जो नंबर ऐड करेंगे या माइनस करेंगे उसी का स्क्वायर यहाँ पे चिपका देंगे। समझ गया? तो ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 ही ऐड कर रहे हैं ना भाई, ये 7 ऐड कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे 49 होता है। यहाँ पे बैठा दीजिए 49 हो गया 114 49। समझे? क्लियर हो? अच्छा अब 106 का स्क्वायर अगर हम निकाले, देखिए कितना आराम से निकालते हैं। 106 का स्क्वायर 100 से 6 ज्यादा तो 6 जोड़ दिए, कितना आया 112, 1 सेंचुरी के आसपास तो 1 से गुना, 112 इंटू 1 कितना हुआ 112, 3 डिजिट आ गया, 6 का स्क्वायर 36, यानी 11236, 106 का स्क्वायर। समझ गए कितना आराम से बन गया? चलिए यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 115 का स्क्वायर, ठीक है, कितने के आसपास है भाई, तो 100 के आसपास, मतलब 1 सेंचुरी के आसपास है। 1 सेंचुरी से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा, तो 15 ज्यादा, तो 15 ऐड कर लिए, कितना है 130, 1 सेंचुरी तो 1 से गुना 130, ठीक है। 5 डिजिट में आंसर आएगा ना, 317 से छोटा है तो 1 2 3 4 5, 5 में 130 यहाँ लिख चुके हैं। 15 का स्क्वायर आता है 15 का स्क्वायर आता है 225, समझे ना। तो यहाँ पे हम 225 लिख ले रहे हैं। जब 225 लिखेंगे तो आप बोलेंगे तो 6 डिजिट में चला गया, तो ठीक है भाई 6 डिजिट में आया तो घबराने की कोई बात नहीं, ये जो 2 है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझे, मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 2 और 0 2, ये 3 और ये 1, यानी 115 का स्क्वायर होगा 13225। समझ गए?
अच्छा अब बोलेंगे 15 का स्क्वायर भी तो निकालना होगा ना, 15 का स्क्वायर निकालना होगा तभी ना लिखेंगे। तो देखिए एक बात बताते हैं, अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको 1 से 30 तक का जो स्क्वायर है वो मुंह पे होना चाहिए। मतलब जब भी कोई कुछ पूछे 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर 441, समझ गया ना? इस तरीके से होना चाहिए आपके जबान पे एकदम, समझे? 1 से 30 तक का स्क्वायर उसको कम से कम पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब 312 निकालते हैं भाई। अगेन 312 आप देखिए कितना आसपास 300 के आसपास है और 317 से छोटा है, तो 5 डिजिट में आंसर आएगा। 5 डिजिट में 1 2 3 4 5, ठीक है? 300 से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा, तो 12 जोड़ दिए, कितना आया भाई? 324 आया। तीन, चूंकि ये 3 सेंचुरी के आसपास था ना तो 3 से गुना करेंगे, समझ गए? यहाँ 1 सेंचुरी के आसपास था तो 1 से गुना किया था, 3 सेंचुरी के आसपास है तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है? तो 4 तिहाई 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7 और 3 तिहाई 9, यानी 972। तो मेरा पहला 3 डिजिट मिल चुका है 972। अब कितना है भाई? 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। मेरा आंसर 5 डिजिट में आना हमको लाना है। यहाँ पे 6 डिजिट आ गया तो इधर वाला ये एक जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, ठीक है? तो क्या होगा? 4 4 2 और 1 3 7 9, यानी 97344। ये मेरा आंसर हो जाएगा, समझ गए? ओके, अब आते हैं 425। अब बताइए 425 317 से ज्यादा है तो इसका आंसर 6 डिजिट में आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब कितना सेंचुरी के आसपास है भाई? 4 सेंचुरी, यानी 400 के आसपास है। 400 से कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है, तो 25 जोड़ दीजिए और कितना आ गया? 450। क्योंकि ये 4 सेंचुरी के आसपास है तो 4 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 0, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 16 और 2 18, समझ गए? तो ये 1800 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब 25 है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलेंगे 625 होता है, तो यहाँ पे 625 लिख दें। मेरा आंसर 6 डिजिट में होना चाहिए लेकिन यहाँ 7 डिजिट में, तो अगेन इस 6 को क्या करेंगे? यहाँ शिफ्ट कर देंगे, समझे? तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 और 0 6 हो गया, 0 8 1। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए 3 रहता तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 लिखते हैं ना, ऐसा नहीं। अगर सिंगल डिजिट में आता है तो इसके लेफ्ट साइड में, मतलब इस तरफ जैसे 9 है तो इसके आगे 0 हम बैठा देंगे, समझे? जैसे कि मान लीजिए मेरा आंसर 1800 है, ठीक है? ये है। अब यहाँ पे मेरा 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है तो ये जगह खाली हो गया ना, तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, समझे? ये सिंगल डिजिट में जब आएगा तब आप ऐसे करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब आते हैं इधर। बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये 403 402 मतलब 412, ये तो छोटा छोटा नंबर है भाई। 297 अब बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है? इसको कैसे निकालना है देखिए, ध्यान से समझिएगा। 297 कितना डिजिट में आंसर आएगा? 317 से छोटा है तो 5 डिजिट में आंसर होगा, ठीक है? 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है? 297 कितने सेंचुरी के आसपास है भाई? तो बोलेंगे 3 सेंचुरी के आसपास है, नॉट 2, 300 के आसपास है ये करीब, है ना? तो 300 से कितना कम है? तो 3 कम है, तो 3 घटाएंगे, समझ गए? 300 से कितना कम है? 3 कम है तो 3 घटाएंगे, तो यहाँ कितना है? 4 9 2। कितना सेंचुरी लिए? 3 सेंचुरी, तो 3 से मल्टीपल करेंगे, समझे? तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 दूना 6 6 और 2 8, 882। यहाँ पे आ गया 3 डिजिट, 882, ठीक है? अब देखिए कितना जोड़े घटाया था? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब 9 यहाँ लिखेंगे तो 4 डिजिट होगा, जो भी हम यहाँ पे बता देते हैं ना। हमको तो 5 डिजिट चाहिए तो 9 यहाँ लिखेंगे और इसके आगे 0, क्योंकि 9 के आगे जितना भी 0 लगा दे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, समझे? तो 297 का स्क्वायर होगा 88209। क्लियर है? ओके, अब 692 मतलब 692 का, अगेन देखिए ये 317 से ज्यादा है तो 6 डिजिट में मेरा आंसर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, कितने 100 के आसपास है? 700 के आसपास। 700 से कितना कम? तो 8 कम, तो यहाँ पे 8 और घटा देंगे, ठीक है? हो गया 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 और 6 684। चूंकि ये 700 के आसपास लिए ना तो 7 से मल्टीपल कर देंगे। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 हुआ 58, 58 का 8 हासिल 5, ठीक है? 7 6 का 42, 42 और 5 कितना हुआ? 47। तो यहाँ क्या होगा? 4788, 4 डिजिट आ चुका है। कितना प्लस या माइनस किए हैं भाई? तो यहाँ पे आप बोलेंगे 8 प्लस या माइनस किए हैं,
तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 64 होता है, तो यहाँ पे 64 लिख दीजिए, हो गया खत्म, 6 डिजिट में आंसर। यानी 692 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 478864। समझ गए, बहुत ईजी था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आया, तो यहाँ पे हम एक नंबर दे रहे हैं, इसका स्क्वायर बता करके हमको कमेंट करिएगा, 583। चलिए, इसका स्क्वायर क्या होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर और रूट नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 60 दिन तक आप कंटिन्यू क्लास कर लीजिए। देखिए 60 दिन के बाद आपका एसएससी जीडी में 20 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एमटीएस का भी 20 में 20 करेंगे, और इवन आरपीएफ में भी जो 30 क्वेश्चन आएगा मैथ में वो भी उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है, तो दोस्तों ये सारा क्लास हो गया। अब इसका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।